Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss few MCQs of critical care unit. So without wasting any time, let's begin our video. Our first question is compression to ventilation ratio in adult with two rescuers is कि हम compression दे रहे हैं और ventilation दे रहे हैं, उसका क्या रेशियो होगा किसी adult के अंदर अगर हमारे पास दो rescuers present होते हैं. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 15:2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एपिनेफ्रिन इज गिवन इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट बिकॉज इट. एपिनेफ्रिन जो है ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट मेडिसिन है और ये क्यों दी जाती है, कब दी जाती है, ये एनहेंस करती है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, इसलिए ये इस इमरजेंसी मतलब क्रिटिकल पेशेंट्स की इमरजेंसी में दी जाती है, यूज़ की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्राइटेरिया फॉर रेस्क्यूअर्स टू डिसकंटिन्यू सीपीआर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. कि कौन सा क्राइटेरिया जो है वो एक रेस्क्यूअर के लिए होना चाहिए कि सीपीआर उसे डिसकंटिन्यू करना है, कौन सा इसमें से फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा जा रहा है. ठीक है. सो व्हेन इट इज ऑब्वियस दैट द पेशेंट विल नॉट सर्वाइव, जब ये ऑब्वियस हो कि पेशेंट अब बचने वाला नहीं है तब. व्हेन द रेस्क्यूअर इज एग्जॉस्टेड, जब रेस्क्यूअर थक जाए तब. आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ सीपीआर विदाउट पल्स रेट, बिना पल्स रेट के 30 मिनट तक, या ऑल ऑफ दी अबव. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी व्हेन द रेस्क्यूअर इज एग्जॉस्टेड. जब रेस्क्यूअर क्या करे, एग्जॉस्ट हो जाए, उस टाइम पे उसे सीपीआर डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर वन रेस्क्यूअर. अभी हमने पढ़ा उसमें दो रेस्क्यूअर्स प्रेजेंट थे इसलिए उसका रेशियो क्या था 15:2. अब हम पढ़ रहे हैं अगर हमारे पास एक रेस्क्यूअर है तो उसका क्या रेशियो होगा. ठीक है. सो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है 15:2 कि अगर सिंगल भी है और उसने वन रेस्क्यूअर और उसने कंप्रेशन देना है तो 15:2 वो देगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूरिंग सीपीआर द जिफॉइड प्रोसेस एट द लोअर एंड ऑफ द sternum should not be deeply compressed when performing external cardiac compression because the danger of lacrimation the patients. So क्या चीज़ बोली गई है इसमें, यही बोला गया है कि सीपीआर के टाइम पे जो जिफॉइड प्रोसेस होता है लोअर एंड पे स्टर्नम के, ठीक है, उसको हमने डीपली प्रेस नहीं करना होता क्योंकि वो अगर उसमें उसको ज़्यादा डीपली प्रेस कर देंगे तो लैक्रिगेशन हो सकता है, वहाँ पे डेंजर ऑफ लैक्रिगेशन होता है. सो ये जो क्या इसमें पेशेंट को क्या चीज़ इफेक्ट होएगी, तो इसमें क्या होएगा, उसका जो पेशेंट है उसका लीवर जो है वो इसमें इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वाइल परफॉर्मिंग एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट ड्यूरिंग सीपीआर द रेस्क्यूअर शुड डिप्रेस दी स्टर्नम. अगर जब हम मतलब कंप्रेशन इसमें कर रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन, तो उस टाइम पे किसी एडल्ट की जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं उसकी कितना डिप्रेस कर सकते हैं हम उसके स्टर्नम को. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1.5 to 2 इंचेस हम उसे डिप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द रेस्क्यूअर सीपीआर द अडल्ट पेशेंट्स पल्स शुड बी चेक्ड बाय द रेस्क्यूअर. सीपीआर के टाइम पे जो दो रेस्क्यूअर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक क्या कर रहा होता है, अडल्ट जो पेशेंट है उसकी क्या करनी होती है, उसकी रेस्क्यूअर को चेक करनी होती है पल्स. ठीक है. तो जो ब्रीथ डिलीवर कर रहा होता है वो वाला जो रेस्क्यूअर होता है वो क्या करता है, उसकी पल्स चेक करता है. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा. ठीक है. एक कंप्रेशंस दे रहा है, दूसरा क्या करेगा, उसको ब्रीथ और उसकी पल्स चेक करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है इफ द पेशेंट्स चेस्ट वॉल फेल्स to rise with each inflation when rescue breathing is administered during CPR the most likely reason is that the. अगर क्या हो रहा है कि CPR का मतलब कंप्रेशन दिए जा रहे हैं और जब हम उसको ब्रीथ दे रहे हैं तो उसकी जो चेस्ट है वो फेल कर रही है, मतलब राइज नहीं हो रही है उसमें ब्रीथिंग देने के बाद भी, एडमिनिस्टर करने के बाद भी. तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, एयरवे इज नॉट क्लियर इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आफ्टर अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसफुल इवेंट इज. कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कौन से डेवलप हो जाते हैं एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ब्रेन डेथ मीन्स लॉस ऑफ. अगर ब्रेन डेथ हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यूथनेसिया. यूथनेसिया क्या होता है, ये हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर भी पढ़ा है. यूथनेसिया जो होती है वो होती है पुटिंग इनटू पेनलेस डेथ, कि हम किसी पर्सन को उसके परमिशन के थ्रू डेथ दे रहे हैं, पेनलेस डेथ दे रहे हैं. ठीक है. उसे यूथनेसिया बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है टू स्टार्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन द फर्स्ट थिंग द नर्स मस्ट डू इज. अगर हम किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, सो वो है प्लेस द पेशेंट ऑन फ्लैट हार्ड सरफेस. फ्लैट हार्ड सरफेस पे पेशेंट को
डालना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है proper hand placement for chest compression is essential to reduce the risk of which of the following complication। कि प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट है किसी चेस्ट कंप्रेशन में, तो क्या क्या मतलब क्या नेसेसरी होता है, एसेंशियल क्या होता है, किसके थ्रू हम जो रिस्क है उसके कॉम्प्लिकेशंस का वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, रिब फ्रैक्चर। अगर हमारे हैंड की प्लेसमेंट प्रॉपर होगी तो रिब फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग इन सीपीआर द पेशेंट विल एक्सेल बाय। अगर हम सीपीआर दे रहे हैं तो पेशेंट का जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो फॉलो नहीं हो रहा होता उस टाइम पे, हम सिर्फ उसको ब्रीथिंग एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। उसका एक्सेल मैकेनिज्म क्या होता है इसमें? सो नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट जो होगी उसका एक्सेल मैकेनिज्म होगा। मतलब पहले हमने उसकी चेस्ट को इन्फ्लेट किया ना ब्रीथिंग एडमिनिस्टर करके, तो जब हमने एक्सेल करवाना है तो उसकी जो चेस्ट है वो नॉर्मल रिलैक्स पोजिशन पे आ जाएगी, तो इट मीन्स उसने एक्सेल कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एस्टिमेटेड मैक्सिमम टाइम पर्सन कैन बी विदाउट सीपी कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन एंड स्टिल नॉट एक्सपीरियंस परमानेंट डैमेज। क्या बोला गया कि एस्टिमेट कितना टाइम पीरियड होता है किसी पर्सन के पास जब उसका जो कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस होते हैं उसके बिना वो क्या हो रहा है कि वो परमानेंटली डैमेज में जा रहा है। मतलब उसका दिल जो है, हार्ट जो है, कार्डिक फंक्शंस जो हैं वो होने बंद हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद भी परमानेंट डैमेज तक होते होते कुछ एक टाइम होता है ना कि पूरा शरीर को ख़त्म होने में टाइम लगता है, तो वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन कितनी होती है? तो वो उसका आएगा 4 to 6 मिनट्स की वो ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द नर्स वुड नो टू एडमिनिस्टर द हेमलियन मैन्यूवर ऑन अ सस्पेक्टेड चोकिंग पेशेंट व्हेन द पेशेंट। कि ये जो एडमिनिस्टर करना होता है ये चोकिंग पेशेंट के अंदर, तो ये किस पेशेंट के अंदर होता है, कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कैन नॉट स्पीक ओइंग टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कि ये उसके अंदर किया जाता है जो कि खुद से बोल नहीं पाता, जिसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ CCR, मतलब क्रिटिकल केयर नर्सिंग की प्रिंसिपल्स क्या है? ठीक है। तो इसके ऑल ऑफ द अबव आ जाएंगे, सारे जो हैं ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। डिफिब्रिलेशन इज अ प्रोसीजर यूज टू ट्रीट। डिफिब्रिलेशन जो होती है वो एक प्रोसीजर है, यूज़ किया जाता है क्या चीज़ ट्रीट करने के लिए? ये किया जाता है कार्डिक अरिथमिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ डाइंग आर। डाइंग के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? तो डैप्डा से हमने याद कर रखा होता है ये। ठीक है। तो इसका जो ये सारे ऑप्शंस हैं ये इसके राइट आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉमन सिम्टम्स इन एंड ऑफ लाइफ केयर आर। के कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर में? तो हमारे पास ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ ब्लैडर और बोवल कंट्रोल, ये सारे जो हैं ये ओल्ड एज सिम्टम्स हैं। तो ये हमारे एंड ऑफ लाइफ केयर के सिम्टम्स हम बोल देते हैं ये होते हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीज टू इफेक्टिव लिसनिंग आर। इफेक्टिवली किसी चीज़ को सुनने के लिए कुछ कीज होती है ना, तो वो क्या होता है? अवॉइड इम्पल्स, टू गिव एडवाइस, आस्क क्वेश्चन, असेस अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमने क्या करना है, किसी को एडवाइस नहीं देनी, क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग को असेस करना। तो ये सारे क्या होते हैं? ये एक की इफेक्टिव लिसनिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स एक्सेप्ट। ये जो 4 हमें ऑप्शंस दिए हैं ये सारे क्या हैं? इसमें से इमरजेंसी ड्रग है किसी एक को छोड़ के। सो ऑप्शन डी लेक्ट्यूलोज जो होता है ये इमरजेंसी ड्रग नहीं होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में और हमारे डिस्कशन ग्रुप में क्लियर कर सकते हो। आपको इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।